चुनाव के समय सूरजभान सिंह चले गए इधर से, आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, उनको नहीं जाना चाहिए था। चिराग पासवान जी की पार्टी टूट जाएगी, जो गलत रिमर है। तो चिराग की पार्टी अभी इंटैक्ट रहेगी? हाँ, हमारे आपको हिसाब लगता से है? पार्टी रहेगी, पार्टी टूटेगी नहीं। पार्टी क्यों टूटेगी? वो 19 विधायक है, 5 सांसद है, अच्छा संगठन है, पार्टी क्यों टूटेगी? लालू जी के परिवार के लिए, पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ। कहा गया कि आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है इन्होंने, कोर्ट का ऐसा कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, आए दिन बड़ी बड़ी खबरें सामने आती रहती हैं, कई सारे सवाल हैं और मेरे साथ जो मौजूद हैं उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, क्या तैयारी है सर? ये मकर संक्रांति 14 और 15 को है, 2 दिन है। हम लोग के यहाँ 15 जनवरी को होगा। और इस बार हम लोग पूरे बिहार से जो अपने दल के हमारे कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, स्टेट पदाधिकारी और दलित सेना जो हमारा लीड है पार्टी का, ये तमाम लोगों की बड़ी प्रत्येक वर्ष हम लोग दही चूड़ा के निमंत्रण में भोज देते हैं और सभी लोग आते हैं। इस बार किसे किसे आमंत्रित किया गया? नहीं, इस बार किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, अभी सिर्फ अपने दल के लोगों को ही। दल के लोग आएंगे? सिर्फ दल के ही लोग आएंगे, दलित सेना और मेन पार्टी के लोग आएंगे। जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हमारे जो समर्थक हैं, जो दल में नहीं हैं, दलित सेना में नहीं हैं, वैसे भी काफ़ी शुभचिंतक लोग हैं जिनको हम लोग निमंत्रण देंगे, वो लोग आएंगे। कल लालू परिवार को लेकर के बड़ी खबर सर सामने आई कि आरोप तय कर लिए गए हैं, अब अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन सबके नाम इसमें आ चुके हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि कल का जो डिसीजन हुआ वो डिसीजन बिहार के लिए अच्छा नहीं हुआ, और ख़ास करके लालू जी के परिवार के लिए, पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ। अब अंतिम फैसला 29 तारीख से ट्रायल शुरू होगा। ये तो सीबीआई के द्वारा जो आरोप गठित हुआ उसको कोर्ट ने माना जी। अब 29 जनवरी से ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल लंबा चलेगा, 1-2 दिन नहीं है, 2-4 महीना नहीं है, साल भर, 2 वर्ष, 4 वर्ष चलेगा ट्रायल। और ट्रायल में जब बहस होगा पक्ष और विपक्ष, फिर उसमें देखा जाएगा कि कहाँ कौन लोग दोषी हैं, नहीं हैं। और न्यायपालिका का जो आदेश होगा वो तो सर्व को मानना ही चाहिए और सर्वोपरि आदेश। अभी तक ये कहा गया कि आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है इन्होंने, कोर्ट का ऐसा कहना है। देखिए, तो जांच का विषय है। कहने के लिए तो सीबीआई बहुत कुछ कह रहा है या विपक्ष के लोग हैं बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहने से मतलब नहीं है। जो लिखितम के सामने वक्तव्य नहीं काम करता है। जो प्रूफ मिलेगा कोर्ट को, जो सबूत मिलेगा, तो कोर्ट तो देखता है, कागज को नहीं देखता है, सबूत को देखता है कि क्या है, आपके विरुद्ध में क्या आरोप है, प्रत्यारोप है, तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। सर, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दिया गया था कि उनकी पार्टी अब नहीं बचेगी, उनके कई सारे विधायक जो हैं वो दूसरे के संपर्क में हैं। ऐसा किसने बयान दिया? कांग्रेस वालों का कहना है और एक जगह और हमने पढ़ा था। नहीं, ऐसा बात देखिए, राजनीति में ये सब चलते रहता है। क्यों पार्टी टूट जाएगी? भाई, 19 विधायक हैं, उनके 5 सांसद हैं, तो इस ढंग से राजनीति में रीमर बहुत उठता है। जैसे अभी बहुत सारी रीमर है कि चिराग पासवान जी की पार्टी टूट जाएगी, जो गलत रीमर है, हमारे हिसाब से 100% गलत है। दूसरा रीमर है कि आरजेडी के लोग चले जाएंगे, वो भी गलत है। कांग्रेस के लोग चले जाएंगे, ये भी गलत है। जब तक कुछ सामने में नहीं आवे तब तक जो कुछ कोई भी लोग बयान देता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को। तो चिराग की पार्टी अभी इंटैक्ट रहेगी? हाँ, हमारे हिसाब से पार्टी रहेगी, पार्टी टूटेगी नहीं। पार्टी क्यों टूटेगी? 19 विधायक है, 5 सांसद है, अच्छा संगठन है, पार्टी क्यों टूटेगी? टूटने का तो कुछ कारण होना चाहिए। सर, चुनाव के बाद आप लोगों की क्या रणनीति, आगे की क्या तैयारी रही? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव का तकरीबन 3-3.25 वर्ष समय है और नए परिसीमन में नया चुनाव होगा। 2027 के बाद 28 में नया परिसीमन होगा, ड्यू है। नए परिसीमन में कुछ क्षेत्र की संख्या बढ़ाया जाएगा बिहार में, लगभग 24-25 लोकसभा क्षेत्र बढ़ेगा बिहार में। क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख मतदाता है, तो उसको कम किया जाएगा। वाजपेयी जी के समय में ही ऐसा हुआ था। उसको कम करके जब नया परिसीमन के हिसाब से चुनाव होगा, 29 के अप्रैल में चुनाव जब होगा, तो अभी 3-3.25 वर्ष समय है। इस बीच में हम लोग तो संगठन करता रहे हैं, पार्टी
के संगठन को शुरुआत से देखे हैं और सींचे भी हैं पार्टी को, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अभी तमाम विपक्ष है, जो रिजल्ट आया है उससे मायूस ज़रूर है, बिल्कुल। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आशावादी व्यक्ति हैं, संगठन करता हैं, और 3 वर्ष में हम अपनी पार्टी को निश्चित रूप से अच्छे से अच्छे संगठन में ले जाएंगे। और फिर उस समय आज का जो परिस्थिति है, अकेले कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, गठबंधन का युग है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है फिर भी बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ती है। तो उस समय जब समय आएगा, जो हमारे लाइक माइंडेड लाइक पार्टी होगी, उससे हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। उस समय डिसाइड करेंगे कि किस तरह जी, उसमें जो वर्कर्स की जो राय होगी उसके हिसाब से किस गठबंधन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें हम लोग तय करेंगे। अच्छा, तेज प्रताप यादव ने भी भोज रखा है और उनको लेकर भी लगातार खबरें सामने आती है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी ने हाल चाल पूछा, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। देखिए, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, उनका पारिवारिक मामला है, दोनों भाई भाई का मामला है, इसलिए इसमें बाहरी व्यक्ति को उसमें कोई कमेंट्स सर, नहीं आपको करना लगता है कि लालू परिवार में बहुत परिवार बिखर रहा है? रोहिणी ने भी ट्वीट करा है ऐसे, पूरा जयचंद को लेकर तेज प्रताप भी बोलते रहते अब हैं। देखिए, जब समय विपरीत होता है तो मानसिकता लोगों की बदल जाती है। तो कुछ तो विवाद है, कि मुझको लगता है कि लालू जी होशियार आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, तो उनका प्रयास होगा कि हम अपने घर को, जितना भी बेटा बेटी है, सबको मिला करके एक सामंजस्य बनावे, और मुझको लगता है कि वो दूरी समाप्त हो जाएगी। दूरी समाप्त होगी। सर, एक आखिरी सवाल है, चुनाव के समय सूरजभान सिंह चले गए इधर से, आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 2005-2004 से हमारी पार्टी में वो थे, और हमारी पार्टी का देन भी है कि 3 सांसद उनके परिवार से हम लोगों ने बनाया, और हम लोगों को कभी विश्वास नहीं था कि वो छोड़ के जाएंगे। लेकिन अब चले गए तो अब तो किसी को कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्य हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ तो हुई होगी। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला उनका हुआ, ये फैसला उनका सही फैसला नहीं था। सर, मकर संक्रांति पर दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे अपनी देखिए, ये 1 महीना का इस समय होता है, जो 1 महीना के बाद शुभ समय माना जाता है। तिल, चूड़ा, तिल और दही का भोज होता है 14 जनवरी 15 जनवरी को, और उस दिन से लोग काफ़ी खुशहाल महसूस करते हैं। तो मकर संक्रांति की तरफ मैं अपने ओर से, पार्टी की तरफ से पूरे बिहार के लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं कि भगवान करे कि आगे लोग बढ़ें, सुख शांति प्रदान हो, चैन सुख शांति से बिहार के लोग रहें। धन्यवाद सर। देखिए, आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को, जिन्होंने अपनी बातें रखी और मकर संक्रांति के लिए तमाम बिहार वासियों को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें देशवा न्यूज़।